नाइस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की तैयारी के लिए अहम टॉपिक करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पे दो हमने लेक्चर बनाए थे। अब हम उसी से वो आगे कंटिन्यू करेंगे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है कि A school of psychology is a group of those people who share the same psychological principles, method, ideas और styles। कि वो लोग आपस में एक ही सोच रखने वाले, एक ही मेथड के ज़रिए काम करने वाले, एक उनका सेम आइडियाज़ होंगे, सेम तस्वुरात हो किसी भी चीज़ के बारे में, और सेम स्टाइल हो, सेम इन्वेस्टिगेशन स्टाइल हो, रियलिटी ढूंढने का उनका सेम स्टाइल हो कि किस तरह रियलिटी ढूंढ सकते हैं, तो उसको स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। जैसे साइकोलॉजी में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 7 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्ट्रक्चरलिज्म है, दूसरा फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस है, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है, या इसको आप स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। आज हम उनमें से एक को करेंगे, Structuralism psychology. William Wundt is a founder of structuralism psychology. It is the oldest school of thought. विलियम वुंड जो है इसके फाउंडर हैं, और ये याद रखिए कि ओल्डेस्ट, ये अक्सर सवाल आता रहता है कि स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से हैं, तो आप उसको स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर सकते हैं। मेन फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स। जो मेंटल प्रोसेस है उसको बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेकिंग डाउन करके प्रेजेंट करना कि आइडियाज़ कहाँ से जनरेट करते हैं, किस तरह से आते हैं, किस तरह ख्याल उभरते हैं, ये चीज़ होगी तो वो होगी, वो होगी तो ये होगी। मसलन इस तरह की छोटी छोटी बातें, इस तरह नहीं होगा तो उस तरह होगा, वो नहीं हो सकता है तो वो हो सकता है, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, मतलब छोटी छोटी बातें करके उसको आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंसेस, कि ह्यूमन के माइंड को स्ट्रक्चरली एक्सपीरियंस करने के लिए वो काम करते हैं। नेचर एंड स्ट्रक्चर शेप पर्सनैलिटी एंड लर्निंग। इट फोकसेस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, सेंसेशन, फीलिंग्स, परसेप्शन, आइडियाज, एनालिसिस ऑफ दीज कंपोनेंट और सपोज कॉन्शियस द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वो एक कॉन्शियसली जो काम करे उसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर ये काम करते थे। द मेथड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये बहुत अहम पॉइंट है स्ट्रक्चरलिज्म का, कि उनका मेथड क्या था। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, दे यूज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन चीज़ क्या है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है, कि द एनालिसिस ऑफ ओन बिहेवियर व्हेन ही इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। कि जब वो डिफरेंट सिचुएशन में होगा, जब डिफरेंट सिचुएशन में होगा, वो अपने ही जो अपना बिहेवियर है, अपने आप को इंसान एनालाइज करेगा, अपने आप को। ये याद रखें किस तरह उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। खामोशी में जाके आंखें बंद करके जिस तरह लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, आप इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। जिस तरह अक्सर लोग मुराकबा करते हैं तो उसमें भी एक विजदान में चले जाते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। जो हर मज़हब के अपने अपने तरीके हैं उसको अपने बारे में सोचने का, किसी चीज़ के बारे में सोचने का, तो इसको आप इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं। अब आते हैं फंक्शनलिज्म के ऊपर। फंक्शनलिज्म ये भी अमेरिकन, आप इसको साइकोलॉजी कह सकते हैं। जिस तरह प्रैग्मेटिज्म था अमेरिकन फिलॉसफी थी, तो ये फंक्शनलिज्म भी अमेरिकन साइकोलॉजी आप कह सकते हैं। अमेरिकन की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो हमेशा बाकियों से डिफरेंट होते हैं, और ये हमेशा कहते बस काम की बात हो, मज़ीद बहस मुबाहिसे में पढ़ना नहीं चाहते थे। इनकी जो साइकोलॉजी है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब ये कि काम निकल गया बस छोड़ो, बाकी मामलात को ख़त्म करें। तो विलियम जेम्स इज़ द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। जो फंक्शनलिज्म है उसमें जॉन डुई आ जाते हैं, विलियम जेम्स आ जाते हैं, और बाकी भी मुख्तलिफ हैं इसमें फाउंडर्स या एक्सपोनेंट्स। जो मेन इसका फाउंडर है वो विलियम जेम्स है। इट फोकस ऑन द एक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ माइंड। जो उस वक्त काम करता है माइंड इंसान का, उसको उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। कॉन्शियसनेस
और एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्ट्रक्चर। वो अगेंस्ट हैं, टोटली अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के। वो कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस के थॉट्स हैं आप उसको स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो करते हैं ब्रेकिंग डाउन इन स्ट्रक्चर, वो आप थॉट्स को वो ब्रेकिंग डाउन नहीं कर सकते। एक्चुअली विलियम जेम्स वाज अगेंस्ट द स्ट्रक्चरलिज्म। देयर इज नो वे टू सेपरेट आइडियाज, थॉट्स और सेंसेशंस, कि वो कोई इस तरह का मेथड नहीं कि आप इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के प्रेजेंट करें। इट्स ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ माइंड। वही बात आ गई, जो फंक्शन ऑफ माइंड, जो फंक्शन उस पर काम करेगा वो ही फंक्शनलिज्म कहलाता है। मोर जो फंक्शनलिज्म का जो मेजर ये था कि वो मेन फोकस जो उनका था वो फंक्शनल करिकुलम, अगर टीचिंग की हम बात करें, जो करिकुलम फंक्शनल हो, वो मेथड अपनाए टीचिंग जो एक क्लासरूम में रिजल्ट प्रोवाइड करे, चाहे वो कौन सा भी मेथड हो, आप उसको लर्निंग कौन सी भी वो टेक्निक हो। अगर हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू स्कूल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इसका मतलब ये कहना चाहता है फंक्शन ऑफ माइंड का, कि टीचर को जो चाहिए, जो जिस मेथड के ज़रिए वो सॉल्यूशन चाहता है अपनी क्लास का, अपने स्कूल का, जो भी उसका सेटअप है उसका, जिससे वो समझता है कि मेरा काम हो जाएगा, तो वो एडॉप्ट कर सकता है। वो फंक्शनलिज्म आप इन वेरी सिंपल आप कह सकते हैं। मोर फंक्शनलिज्म डील्स विद द फंक्शन ऑफ माइंड। दे बिलीव फंक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर। Moreover, the formal beginning of functionalism with the publication of William James book। ये जो पब्लिकेशन थी विलियम जेम्स की, ये बहुत अहम ये MCQs है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने कब दी, ये भी एक दो बार रिपीटेडली आया हुआ है सवाल के 1890 में। या ये भी सवाल आ जाता है कि फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स ने किस बुक में ये इंट्रोड्यूस करवाई, या ये भी आ जाता है कि विलियम जेम्स की मशहूर बुक कौन सी है, तो आप इसको याद कर लें। जॉन डी आर्टिकल द रिफ्लेक्स आर्क इन साइकोलॉजी, ये भी बुक अक्सर आती रहती है, ये भी 1896 में। हम अगर इसको इन एक ही लाइन में कंक्लूड करें सारी फंक्शनलिज्म को, तो आप बिल्कुल सिंपली ये कह सकते हैं फंक्शनलिज्म मीन्स व्हाट द माइंड फंक्शंस एंड हाउ इट फंक्शंस। कि आप अपने जो काम है किसी भी तरीके से अगर आपके मसले मसाइल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी मेथड है आप अपना सकते हैं। मिक्स मेथड अपनाएं, चाहे कोई सिंगल मेथड अपनाएं। जिस तरह आप देखें कि रिसर्च में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होते हैं, मगर अमेरिकन मिक्स मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी सूरत, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, किसी भी सूरत आप अपना मसला हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये बहुत अहम है। It promotes the study of the whole behavior, experiences and whole is different from its part। ये कहते हैं कि एज अ होल की बात करते हैं, ये गेस्टाल्ट एक्चुअली होल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिफरेंट पार्ट में आप किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, आप बिहेवियर को आप एज अ होल ले लें। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अगेंस्ट द स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी स्ट्रक्चरलिज्म की ब्रेकिंग डाउन जो मेंटल प्रोसेस है, जो बिहेवियरल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ह्यूमन एक्टिविटी कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स, बिल्कुल ये। अब आते तो हु वाज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? मैक्स बर्थिमर इज वन ऑफ द जर्मन साइकोलॉजिस्ट, इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो गेस्टाल्ट वर्ड बिलोंग्स फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज, जिसका मतलब है एज अ होल। आप इसको कह सकते हैं ये जर्मन साइकोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फॉर्म पार्शली एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ विलियम वुन। आप इसको एक रिस्पॉन्स था विलियम वुन के अगेंस्ट के, आप ये भी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थे कि आप बिहेवियर को ब्रेकिंग डाउन नहीं कर सकते। दिस स्कूल ऑफ थॉट लुक एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल्स रादर देन द अटेम्प्ट इन द ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। Gestalt treat behavior and perception as an integrated whole and not simply to some individual stimuli and responses। अब stimuli और responses को वो नहीं देखते कि कौन सा stimuli है, कौन सा response आएगा, वो एज अ होल देखते सारे behavior को। नोट डाउन करने लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट थ्योरी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स